क्या बोल रहा है, एक संख्या में 60% घटाकर शेष में से 15% घटाने पर 1428 शेष बचता प्रारंभिक संख्या क्या है ना। यहाँ पे देख लीजिए, वो संख्या को ना हम लोग 100 मान लेते हैं, है ना, 100 मान लेते हैं। इसमें से हम लोग को कितना घटाने बोल रहा था, 60% ना। देखो 60% घटाने बोल रहा है, तो देखो पहले 100 का 60% निकालो, तुम लोग कितना होगा। 100 का 60% कितना होता है, कितना 100 60 ही होता है ना, मतलब इसमें से हम लोग 60 घटा रहे हैं, है ना। तो 100 में 60 घटाएंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा, वो नंबर 2। और फिर इसमें दोबारा कितना बोल रहा था घटाने के लिए, 15% ना, तो फिर दोबारा 15% घटाने बोल रहा है। तो 40 का 15% निकालिए, कितना आएगा, 1 0 से 1 0, 5 से 15, 5 दूना 10, 2 से इसको 2 बार में कितना आएगा, कितना घटाएंगे, 6 आ रहा है ना, 3 दूना 6, मतलब इसमें से हम लोग 6 घटाएंगे, तो 40 में से 6 घटाने से कितना आएगा, 34 आएगा। उसके बाद हम लोग क्या बोल रहा था कि 15% घटाने पर 128 सेंस बचता है। अच्छा देखो, हम लोग 15% घटाने से हम लोग को कितना सेंस बचा है, 34 ना। लेकिन बुक कितना बोल रहा था, 1428 ना। बुक वाला को हम लोग कहाँ रखते हैं, ऊपर में 1428, और हम लोग वाला कहाँ पे, हम लोग का कितना बचा है, 34 ना। ये 34 को नीचे रखेंगे। और क्या बोल रहा था, 1428 से बचा प्रारंभिक संख्या क्या था, प्रारंभिक संख्या आपका कितना था, प्रारंभिक संख्या ये ना, प्रारंभिक संख्या आपके पास 100 था ना, तो 100 से गुना कर लीजिए, आपका आ जाएगा। देखिए इसको काट लीजिए ना, कितना से काट लिया, 17 से काटे, 17 दूना 34, 17 से इसको काटे, कितना बार में काटेंगे, 17 8 136 होता है शायद, नहीं 17 8 136, कितना बचा, 6, 17 चौका 68, 4 बार में कटेगा। 2 से इसको फिर से काटो, 2 से 42 दूना 84 होगा, तो 42 इंटू 100 है ना, कितना हो जाएगा, 4200। देखो हो गया। नहीं समझ में आया, दोबारा पूछना है ना, उसको समझिए, है ना। क्या बोल रहा था, 4896 है ना, किस संख्या का, किस संख्या मतलब हम लोग को संख्या पता नहीं है, कोई संख्या हम लोग एक्स मान लिए, किस संख्या का मतलब क्या होता है, गुना ना, किस संख्या का 85% है ना, 85% हम लोग को कितना दिया हुआ, 4896, ये वाला समझ में आया। देखो वहां पे क्या बोल रहा था, किस संख्या बोल रहा है ना कि 4896 है ना, जो 4896 है ना, किस संख्या का, कोई संख्या एक्स है का 85% है, 4896, बस इसको काटो, तुम लोग का आंसर आएगा। ठीक है, ये 5 से इसको काटो, है ना, 5 से इसको कितना बार में काटे, 17 बार में, 5 से इसको कितना बार में काटे, 20 बार में। ठीक है, 17 से ये कटेगा, देखो ना इसको, 17 दूना 34, कितना बचेगा बोलो ना, या तो डिवाइड कर लो ना, 4896 है ना, 17 दूना 34, कितना आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा, इधर 9 आएगा, 17 8 136, 8 बार में दे, 7 बार में, 8 में चल जाएगा, 4 में चल जाएगा, 149, 17 8 136, 17 नाम 153 हो जाता है ना, 7 बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा ना, 17 8 136 होता है ना। 136 9 में हो जाएगा तो 3 आएगा, है ना, तब एक 17 288 बार में कट रहा है क्या, है ना। तो 17 से इसको काटेगा तो कितना बार में कटेगा, 288 बार में। अब ये 20 तो इधर जाके गुना होगा ना, तो x बराबर कितना होगा, 288 इंटू 20, तो x बराबर कितना, 288 का, देखो यहाँ पे समझो तुम लोग, गुना कैसे करना है तुम लोग समझो। कुछ देर के लिए तुम सोचो ना कि ये हटाओ ना, तुम इस जीरो को माइंड से हटा दो कि 288 इंटू 2 है, तो 288 का डबल कर सकता है, डबल कितना होता है, 288 का डबल कितना होता है, कितना होता है 288 का डबल, बोलो ना तुम लोग, गुना नहीं करने का जरूरत पड़ेगा, अगर यदि तुमको पता है 288 का डबल कर लो, कितना होगा 576, एक जीरो हम लोग छोड़ दिए थे ना, वो जीरो को उतार दो ना, यही तो तुम्हारा आंसर हुआ। चलो करो इसको, उतारो तो, नहीं तो ज्यादा दिक्कत होगा तो गुना कर लेना, फिर भी तुम लोग उसको मत गुना करना, अगर गुना भी करना रहेगा ना तो इंटू 20 के साथ में मत करना, तो इसको ऐसे ही करना, 288 इंटू 2 से ही गुना करना, एक जीरो बाद में बैठा देना, जीरो से कोई मतलब नहीं रहता। क्या तुम लोग ऐसे करता है क्या, 3689 इंटू, मान लो कि हम लोग के पास में 2 1 2 3 4 जीरो है, तो क्या तुम लोग इसको ऐसे गुना कर पाता है क्या, हम लोग के पास इतने ही गुना करना है, 3689 इंटू 2, और जितना जीरो है ना इसको गुना करने को जरूर क्वेश्चन को एक बार पढ़ना। क्या बोल रहा है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 10% और 25% कम है, समझ में आया। बोल रहा जो जो संख्या है ना ए और बी, तीसरी संख्या मतलब सी से 10% और कितना परसेंट कम है, 25% ना, तो ये 10% कम है, 10% कम है, और ये इससे कितना परसेंट कम है, 25% कम है, समझ में आ रहा है। मतलब अगर ये नंबर को हम लोग 100 मान लिए, है ना,
तो ये वाला तुम लोग समझो कि 100 से ये 10% कम है, तो ये नंबर होगा कितना, कितना होगा, 90 होगा ना। कैसे होगा देखो समझो, ये 100 है ना, तो 100 का देखो अगर 10% कम है तो तुम दो तरीका से निकाल सकता, तुम लोग को अभी बताए थे। अगर इसका चाहेगा तो 10% निकाल लो पहले। 10% कितना होगा बोलो, 10 होगा ना। तो 100 में से 10% अगर क्या बोल रहा था, 10% कम है तो मतलब 10 माइनस करना है 100 में से, तो 100 माइनस 10 कितना होगा, 90 होगा ना। ये नंबर 90 होगा। इसको हम लोग ऐसे भी तो निकाल सकते थे, ये 100 है, ये नंबर तो इसमें ये 10% कम है, 10% कम है तो है कितना परसेंट, कितना परसेंट है, 100% से तुलना करते हैं ना, तो 10% कम है तो ये है कितना, ये नंबर कितना परसेंट होगा, 90% है ना। तो 90% इसको निकाल लो, 90 और बटा में 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो तो 90 आएगा। तो दोनों तरीके से निकाल सकता है, अभी बताएगा ना कुछ देर पहले। अब देखो इसमें से ये 25% कम है, तुम लोग कैसे निकालना चाहता है, डायरेक्ट निकालना चाहता है कि ऐसे करके निकालना चाहता है, बोलो। दो तरीका से निकलता है तुम्हारे पास, देखो कैसे निकाल ले, बोलो। डायरेक्ट निकाल ले, देखो 100 का दो तरीका से निकाल सकता है। 100 से ये 25% कम है, तुम चाहेगा तो पहले 25% निकाल लो इसका, 100 का 25% कितना आएगा बोलो, 25 आएगा ना। तो ये 25% कम है, मतलब 100 से ये 25 कम है, तो 100 में से इसको 25 माइनस कर लो, कितना आएगा, 75 आएगा। या तो देखो ऐसे भी कर सकता था, 100 में से ये 25% कम है, तो ये संख्या है कितना परसेंट, 25% कम मतलब कितना परसेंट है, 75% है, तो इसको 75% निकाल लो, 75 75 है ना। तो एक में डायरेक्ट निकलता है, एक में घटा के निकालते हैं, है ना। समझ लेना इस चीज को, तुम लोग को क्या बोल रहे हैं। तो ये नंबर है कितना, 75 है, ये वाला समझ में आ गया, मिटा देंगे। अब आगे पढ़ो तुम क्वेश्चन को आगे, है ना। आगे हम लोग को बोल क्या रहा है कि दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। देखो क्या बोल रहा है उसको, है ना, समझो। दूसरी संख्या को, दूसरी संख्या कौन, तो ये तो है ना, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, पहली संख्या कितना है 90 ना, इसके बराबर करने के लिए इसको हम लोग को बोल रहा है कितना बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आया क्या बोले, ये बोल रहा है ना कि ये दूसरी संख्या कितना है 75, पहली संख्या कितना है 90, बोला दूसरी संख्या को हम लोग कितना बढ़ाएंगे कि वो 90 हो जाए, कितना बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाना पड़ेगा बोलो, 15 बढ़ाना पड़ेगा ना। लेकिन 15 बढ़ाना पड़ेगा, कहां से बढ़ाना पड़ेगा, 90 से कि 75 से, 75 से ना, है ना। तो बटा में 75 और परसेंट के लिए 100, समझ रहे हैं। चलो ठीक, 15 बचे 75, 5 से काटो इसको, 20,000 में कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, 20% हो गया। पूरा एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को पास करने के लिए अधिकतम 33% अंक प्राप्त करने हैं, है ना। उसको पास मार्क कितना चाहिए बोलो ना, पास मार्क कितना चाहिए बोलो, 33% चाहिए ना। 33% मिलेगा तो वो पास हो जाएगा, लेकिन परसेंट में, है ना। अब और एक चीज हम लोग को दिया हुआ है कि बोल रहा है ना कि 33% अंक प्राप्त करने हैं, वही उसने 125 अंक प्राप्त किए एवं 40 अंक से असफल रहा, तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है। देखो एक नंबर का जैसे सेम टू सेम है, और एक बार हम लोग पास मार्क के लिखेंगे ना, कितना 125 अंक लाया और कितना अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, 40 से ना। अगर यदि उसको हम 40 नंबर दे देते तो वो पास होता कि नहीं होता, 40 नंबर से फेल हो रहा था, उसको 40 नंबर दे दिए, वो पास हो गया, है ना। तो कितना हो गया, मतलब वो यहाँ देखो 165, समझो। अगर यदि वो परसेंटेज में लाएगा तो कितना लाएगा, 33% लाने से पास होगा, और अगर नंबर लाएगा तो 165 नंबर लाना पड़ेगा, तभी वो पास हो पाएगा। ऐसे ही ना, ठीक है। तुम लोग को इसको निकालने बताए थे, 3 तरीका बताए थे, बोलो कैसे निकाल पाएगा, कोई निकाला है, निकाल पाए, देखो कैसे होता है ना। यहाँ पे देखो तुम लोग को तीनों तरीका फिर से एक बार बताते हैं। देखो मान लो वो नंबर, वो एग्जाम था X नंबर का, अब टोटल नंबर आपको थोड़ी बताया है कि कितना नंबर का एग्जाम था, वो तो उसमें ये बोला ना कि 33% लाभ तो पास होगा, या तो 165 नंबर लाभ तो पास होगा। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि कितना नंबर का एग्जाम था, वो हम लोग को पता है क्या, नहीं पता है ना। वो हम लोग को निकालना है कि अधिकतम कितना नंबर का वो एग्जाम था। देखो मान लो कि 1 नंबर का एग्जाम था, है ना, उसमें से कितना परसेंट लाने से पास होता, 33%। 33% मतलब 33/100 आएगा, इक्वल टू इधर पास का हुआ ना, और इधर भी पास है, देखो ना यहाँ कितना है 165, है ना। अब यहाँ पे काट लो 33 से, ये देखो ये कटेगा 5 बार में कटेगा,
तो ये 100 तो इधर जाके गुना होगा, तो x बराबर कितना होगा 100 इंटू 5, मतलब x बराबर कितना होगा 500। ये होगा तुम्हारा आंसर। इसी को देखो तुम लोग को और भी तरीका से बताए थे कैसे निकालना है ना। ये दोनों लाइन निकालने के बाद कैसे निकालते हैं हम लोग, ये जो 165 है ना, ये किसका मान है 33% का मान है ना। हम लोग 100% का मान अगर निकालना है तो हम लोग का हो जाता 33 5 165, कितना होता 500 होता, नहीं होता। या ऐसे भी निकाल सकता था कि 33% का मान हम लोग को कितना दिया हुआ था 165, हम लोग को 100% का मान चाहिए था, तो इसको कैसे करते हैं 165 बटा में 33 इंटू परसेंट के लिए 100, 33 5 165 कितना होता 500। समझ में, ये तीनों नहीं करना है, बस तीनों का ये 2 लाइन करने के बाद तुम जिसमें करना है, या तो ये कर लो या तो ये कर लो या तो ये कर लो, तुमको जो अच्छा लगेगा। कल भी तुम लोग को बताए थे ये तरीका। 25% में देखो कैसे कर रहे हैं ना, ये 25 और बटा में कितना 125 और परसेंट के लिए 100 है ना। देखो कैसे हो रहा है, ये 25 का 25 ही रहने देना, अगर वृद्धि हो रहा है ना पहले वृद्धि हो रहा है तो बटा में क्या करना है उस 25 को ऐड कर देना है 100 में से, तो कितना हो जाएगा 125 होगा और परसेंट के लिए 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 25 से इसको काटो और बाद में कमी बोला है तुमको, बाद में कमी निकालना बोला है ना, क्वेश्चन 2 में बोला है ना कि देखो 25 वृद्धि हुआ तो 125 कर दिए और परसेंट के लिए 100 कर दिए, तो इसको काटो कितना बार में आएगा 25 5 125, 5 से ये 20 बार में कितना आएगा 20%। ठीक है, देखो लेकिन तुम लोग को ऐसा भी बोल सकता है कि पहले वृद्धि होगा तो इस टाइप से होगा, कैसे होगा जैसे 25% का पहले बोल दिया हम लोग को 25% का वृद्धि करने, बाद में कितना परसेंट कमी होगा ये निकलना है। तो हम लोग क्या किए 25 किए और वृद्धि बोला था ना, तो नीचे में लिखेंगे ना 100 में से 25 को ऐड करके लिखेंगे, कितना लिखेंगे 125 और परसेंट के लिए 100, 25 से इसको काटो 5 बार में, 5 से इसको काटो 20 बार में। अगर मान लो यहाँ पे हम लोग को 20% कमी बोल देता तो, और यहाँ निकाल तो लास्ट में बोलता कि पहले पहले 20% का कमी हुआ है ना, लास्ट में बोल देगा कि कितना परसेंट वृद्धि होगा, कैसे निकालेंगे यहाँ पे समझो। तो हम लोग इसको तब करेंगे 20 का 20 ही रहने दो ऊपर में, है ना, नीचे क्या करना है 100 में से इसको माइनस करके लिखना है, क्या करना है माइनस करके कितना लिखेंगे 80 और परसेंट के लिए 100, 20 से इसको काटो 4 बार में, 4 से इसको काटो 25 बार में, कितना आता है 25%। समझ में आया क्या चीज बोले हम दोनों, समझ में आया ना। अगर पहले वृद्धि बोलेगा तो 25 को ऊपर में जैसा है वैसे रहने देना, और नीचे में 25 को ऐड करके नीचे लिखना, ठीक है, और परसेंट के लिए 100 करना। और अगर यदि पहले कमी बोलेगा तो ऊपर में जो है उसको बीसी का बीसी रहने दो, और नीचे में क्या करना है 100 में से उसको माइनस करके लिखना है और परसेंट के लिए 100 करना। दोनों समझ में आया ना, चलो ठीक है, ये ठीक है का x%, जहां पे वाट दिखेगा ना वहां पे x% कर लेना है ना, इक्वल टू कितना दिया हुआ 375.05 है ना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ, पहले देखो इसको हम लोग को सॉल्व करना है ना। यहाँ पे इसको करो ना कि 5224, ये 5.00 का मतलब कितना होता है 5 ही हो ना, है ना, तो इसको 5 लिखो इंटू इसको कितना लिखेंगे 3/11, इसको कितना लिखेंगे का मतलब गुना ही होता है ना, इसको x/100 है ना, इक्वल टू कितना इसको 375.05 को 375 लिख ले, है ना, लगभग में ले लिए। ठीक है, अब एक काम करो थोड़ा सा तुम लोग, है ना, ये सारा डाटा है ना उसको उस साइड में लेके चलो, सारा डाटा जितना डाटा है एक्स को सिर्फ यहाँ पे रहने दो, है ना, बाद बाकी जितना है उस साइड में लेके चलो। उधर कितना बचा हुआ 375 ना, यहाँ पे समझो ये नीचे वाला जितना भी है, जितना भागा में है उस साइड में जाएगा, सब गुना में जाएगा, जितना भागा में है कौन कौन तो भागा में 5 11 100 ये सब उधर जाएगा तो गुना होगा, होगा ना। तो लिखो 375 इंटू 11 इंटू 5 कितना होगा 55 होगा, 55 और कितना होगा और ये 100 है, ये 100 और 11 5 55 है ना। और ये वाला जितना ऊपर में है 5 2 2 4 3 ये सब बटा में आएगा ना, आएगा बटा में, जो भागा में जो गुना में है वो भागा में, और जो भागा में है वो गुना में जाएगा, है ना। तो इसको नीचे ले आओ कितना 5224 इंटू 3, बस इसको तुम लोग को काटना है। अब काटो तुम लोग, देखो 3 से ये कटेगा, है ना, 3 से इसको काटो तो 3 1 3 3 दूना 6 3 5 15, ठीक है, और तो कटेगा नहीं। अब ये जो कटेगा तुम्हारा, इसको 4 से काट देते हैं, है ना, 4 से देखो 4 चौक 52, 0 4 छोक 24,
1306 बार में कटेगा, 4 से इसको काटो, ये 25 बार में x बराबर है ना, इसको करो तो तुम लोग इसको गुना कर लो तो कितना आएगा, 125, 55 और 25 कितना आ रहा है, पच्चीस के बाद 5 दो 25 5 125 इंटू 25 5 125 कितना, 1,71,875। ठीक है, इसको कितना से डिवाइड करना है, 1306 से। ये तुम्हारा आएगा, इसको तुम लोग डिवाइड करना ना तो कितना आएगा, 131.60 है ना, इसको लगभग में तुम लोग लिख लेना 131 पॉइंट नहीं, 132 होगा, कितना आंसर है, 132 है, और लगभग में इसको लिख लेना तुम लोग, है ना, इसको तुम लोग डिवाइड कर लेना है ना, यहाँ पे देख लो, पहले ये तो तीनों को 125, 55 और 25 को गुना कर लेना, जितना आएगा देखो इतना आएगा, यही है ना, 171,875, सबका यही है क्या, 171,875, ठीक है, और उसको 1306 से डिवाइड कर लेना तो कितना आएगा, 131.60 आएगा। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन उसको देख के तो हड़बड़ाना नहीं है, आसान क्वेश्चन होता है, बड़ा होने से कुछ नहीं होता है। देखो बड़ा, एक इलेक्शन में सिर्फ 2 अभ्यर्थी भाग लेते हैं, है ना, 2 अभ्यर्थी भाग लेते हैं, 30% रजिस्टर वोटरों ने अपने वोट नहीं दिए और 180 वोटों को रद्द कर दिया गया, जीते हुए उम्मीदवार को उसके विरोधी से 684 वोट ज्यादा मिले, तो जीते हुए उम्मीदवार द्वारा प्राप्त की गई वैध वोटों की संख्या रजिस्टर्ड वोटों की संख्या का कितना परसेंट था, 42% था, तो कितने रजिस्टर्ड वोटरों ने अपने वोट दिए, है ना, यहाँ पे समझो क्वेश्चन को। एक इलेक्शन में सिर्फ 2 अभ्यर्थी भाग लेते हैं, 30% रजिस्टर्ड वोटरों ने अपना वोट नहीं दिए, समझो यहाँ पे, कभी भी इलेक्शन जो होता है ना वो कितना पे होता है, 100% पे होता है, ठीक है, कितना परसेंट पे होता है, 100% पे इलेक्शन होता है हम लोग का। कहीं पर भी चुनाव जो हुआ उसमें कितना पे हुआ, 100% पे चुनाव हुआ, है ना, 100% पे। उसमें से क्या बोल रहा था पहले समझो, कि बोल रहा था ना कि 30% ने क्या बोला, 30% ने रजिस्टर्ड वोटरों ने अपना वोट नहीं दिया, इतने 30% ने वोट नहीं दिया, ठीक है, 30% ने क्या क्या कि वोट ही नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, आगे हम लोग को बोल रहा था 180 वोटों को रद्द कर दिया गया, इसमें से था ना, रद्द कर कितना दिया, कितना वोट रद्द कर दिया था, 180 को ना, 180 को रद्द कर दिया, मतलब रद्द कर दिया मतलब क्या, उसको कोई वैल्यू नहीं है ना, वो किसी के पक्ष में नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद वो रहे ना, जीते हुए उम्मीदवार को, समझना, अब दो आएगा, और कौन आएगा, एक आएगा जीतने वाला और एक आएगा कौन, है ना। अब क्या बोल रहा है इसको समझो, 30% ने वोट ही नहीं दिया, 180 वोट को रद्द कर दिया गया, है ना, रद्द वोट हो गया 180। अब हम लोग को क्या बोल रहा था कि जीते हुए उम्मीदवार को उसके विरोधी से 684 वोट ज्यादा मिले, मतलब इसका मतलब क्या है कि उम्मीदवार एगो जीतने वाला हारने वाला, मतलब बोल रहा है ना, हारने वाला से जीतने वाला को कितना वोट ज्यादा मिला है, 684 को, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि उसको 684 वोट ज्यादा मिला है, हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि इसको 684 वोट कम मिला है, बोल सकते हैं ना। हमको आपसे, मेरे से आपके पास में 20 रुपए ज्यादा है, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि आपसे मेरे पास 20 रुपए कम है, ये भी तो हो सकता है ना। तो बोल रहा था जीतने वाले के पास में, बोल रहा था कि इसको इससे हारने वाला से 684 ज्यादा मिला है, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि हारने वाला को उससे 684 वोट कम मिला है, यही ना। ठीक है, चलो आगे क्या बोल रहा है उसको देखो। बोले जीते हुए उम्मीदवार द्वारा प्राप्त की गई वैध वोटों की संख्या रजिस्टर्ड वोटों की संख्या का कितना परसेंट था, 42% ना, मतलब जीतने वाला को कितना मिला था, टोटल का कितना मिला था, 42%। तो हारने वाला को कितना मिलेगा, तुम लोग बताओ, तुम लोग को पता है ना, जीतने वाला से हारने वाला को कितना मिला था, 684 कम मिला था ना, तो इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग, बोलो। अरे 42% माइनस 684 नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इससे उसको ज्यादा मिला, नहीं मिला, इसको कम मिला ना, 42% से 684 कम मिला, और उसको कितना मिला, 42%। अच्छा ज्यादा किसको मिला, इसको किसको, उसको, उसी को ना,
क्योंकि इसका 42% जो भी आएगा ना उसमें से और 684 कम होगा, है ना, और उसका ओनली फॉर 42% है, तो उसका ज्यादा ही है ना। आप यहाँ पे समझो। अच्छा तुम ये जो पूरा जो किया इतना सारा चीज, ये तो 100% के ही तो बराबर होगा, नहीं बराबर होगा, 100 से ही तो तुम्हारा सब आया है, नहीं आया क्या, है ना। तो यहाँ पे देख लो ये कितना हो जाएगा, सबको तुम ऐड कर लो। 42% माइनस 684 प्लस कितना, ये 30% ना, 30% प्लस कितना, ये 180 प्लस कितना, ये 42% इक्वल टू कितना आएगा, 100%। समझ में, 100%। अरे ये सारा चीज जो आया तुम्हारा हारने वाला, न वोट नहीं दिया, रद्द वोट, जीतने वाला, कहां से आया, टोटल पे ही है ना। टोटल वोट 100% ही होता है। अब कितना दिया नहीं दिया, रद्द हुआ, इनवैलिड हुआ, जो भी हुआ सब टोटल पे ही होता है ना। तो इसमें से ही हारने वाला मिला, इसमें से ही जीते, वोट नहीं डाला, और इसमें से ही रद्द हुआ, और इसमें से ही जीता, समझे ना। तो टोटल 100% पे ही काम होता है। तो यहाँ पे देखो सबको ऐड कर लो और यहाँ पे 100% कर लो, लेकिन इसको ऐड मत करना, ये माइनस में है तो उसको माइनस में ही रहने देना, है ना। ये 42 माइनस 684, उसके बाद प्लस इसको करना, प्लस 30%, फिर प्लस 180, फिर प्लस कितना 42%। आप सबको ऐड करके देखो, 42 और 42 कितना होगा, 84, 84 और 30 कितना होगा, 114, 114 है ना, 114 होगा ना, तो 114 है ना, 114, 114% है ना। और हम लोग अभी तक क्या क्या बचा हुआ है, माइनस में 684 बचा है, और प्लस में कितना बचा हुआ है 180 इक्वल टू कितना 100%। क्या ठीक है क्या, यहाँ पे देख लो। अब एक काम कर लो, अब 600 100% को इधर ले जाओ, है ना, और ये दोनों को उधर लेके जाओ, या तो पहले ऐसे कर लो ना तुम लोग, 114%, है ना। यहाँ पे कितना बचेगा बोलो ना, 684 में से 180 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 4 आएगा, 0 आएगा, 5 आएगा, माइनस में ही बचेगा। क्या बचेगा माइनस में, क्योंकि माइनस में 684 है ना। तो माइनस में कितना बचा हम लोग का 504 इक्वल टू कितना 100%। अब परसेंट वालों को इधर लेके आओ, 114% माइनस 100%, इस साइड में लाएगा तो माइनस आएगा ना, 100% इक्वल टू कितना, ये 504 को उधर भेजेगा तो प्लस में जाएगा, जाएगा क्या, ये 504 तो माइनस में उस साइड में जाएगा तो प्लस में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 114 में से 100 जाएगा, कितना बचेगा 14% बचेगा, 14% इक्वल टू कितना 504। अब देखो तुम लोग यहाँ पे निकालना, यहाँ पे निकाल लो तुमको 14% का मान कितना 504 ना, तुमको टोटल कितना तुमको निकालना क्या है उसको समझो तुम लोग। तो कितने रजिस्टर्ड वोटरों ने अपने वोट दिया, टोटल 100% का मान आपको तुमको निकालना है। ठीक है, देखो वोट देने के बाद में रद्द होता है कि पहले ही रद्द हो जाता है, देने के बाद ना, तो टोटल वोट निकालो, उसमें से ही रद्द होता है, वोट नहीं, मान लीजिए वोट नहीं देता है तो कितना टोटल में से ही ना, वोट नहीं देता है, रद्द भी होता है तो टोटल में से ही होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो 14% का मान कितना हुआ, 14% का मान कितना बोलो 504। तो हम लोग को कितना का निकालना है 100% का, है ना। तो देखो कैसे होगा, यहाँ पे 504 और बटा में कितना आएगा 14, और ये परसेंट के लिए ये 100 आएगा वहां पे 100 के लिए, है ना। यहाँ पे देखो 14 से इसको काटो ना, कितना बार में कटेगा, 14 थी 42, 14 छुक 84 कितना आएगा 3600, ये तुम्हारा आएगा, हो गई इक्वल टू 9848 डिवाइड बाय कितना 4, यही है ना। अगर क्वेश्चन मिला लेना है ना, कहीं भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, है ना। तुम लोग देख लेना, क्या यही है क्या 1248 का 25% प्लस वाट की जगह पे एक्स लेना, एक्स का 20% इक्वल टू कितना 9848 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, अब जिसको तुम लोग अगर फ्रैक्शन याद रखेगा ना तो तुम लोग को आसानी से बनेगा। यहाँ पे देखो 1248 है ना, का मतलब क्या होता है गुना, है ना। 25% का फ्रैक्शन किसको किसको याद है बोलो, है ना। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, कौन कौन बताएगा, 1/4 होता है ना। अगर जिसको नहीं आता है कैसे होता है तो यहाँ पे निकाल लेना 25, और परसेंट के लिए बटा में कितना आएगा 100, 25 एक के 25, 25 चौक 100, है ना। तो ये चीज तुमको कम से कम करना नहीं पड़ेगा, है ना। तुम वहां पे डायरेक्ट बैठा सकता है, यदि ये तुमको पता रहेगा तो डायरेक्ट तुम 1/4 ही वहां पे लिख सकता है। ठीक है, और जिसको नहीं आता है तो वो ऐसे करके निकाल लेगा कितना 1/4, है ना, प्लस एक्स
इंटू 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, किसको किसको याद है बोलो, 1/5 है ना। देखो ना कैसे होता है, ये 20% का मतलब कितना, ये 20/100 है ना। तो 20 के 20, 20×5 100, 1/5 हुआ ना। मतलब एक लाइन तुम्हारा बच जाएगा, यदि ये सब याद रखेगा ना तुम लोग फ्रैक्शन, तो एक लाइन बच जाएगा, ये काटा काटी टू बच जाएगा तुम्हारा पहला वाला। तो चलो अब यहाँ पे देखो, इक्वल टू कितना 9848 है ना। और यहाँ पे देखो डिवाइड है ना, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1/4। यहाँ पे समझो, अगर मान लो 3/4 है ना, तो हम लोग इसको 3/4 भी लिख सकते हैं, या तो 3 × 1/4 भी लिख सकते हैं। दोनों एक ही चीज होता है, नहीं होता है क्या, 3/4 है तो 3/4 ऐसे लिख सकते हैं, या तो 3 × 1/4, दोनों एक ही चीज होता है। अरे इसको इसको गुना करेगा तो 3/4 ही होगा, नहीं होगा। ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना तुम लोग, ठीक है। चलो आगे करें। अब यहाँ पे इसको पहले काटो, 4 से इसको काटो तो कितना बार में काटे, 4 के 12, 4 1 के 4, 4 दूना 8 है ना। चलो यहाँ पे ठीक है, ये कितना आया 312, ठीक है। प्लस इधर कितना आएगा, x×1 कितना आएगा, x/5। यहाँ पे काटना है तो काट लो ना एक बार, यहाँ पे 4 से एक बार काटो तो 4 दूना 8, 4 4 16, 4 24, 4 दूना 8, मतलब कितना आएगा 2462, यही आएगा ना 2462, देख लेना है ना। अब 312 को उस साइड में ले जाके माइनस कर लो, x/5 = 2462 माइनस 312 है ना। ये x/5 इक्वल टू, माइनस करो, 2 में से 2 जाएगा तो 0 आएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 आएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, और इधर 2 आएगा, 2150, यही ना। ठीक है, अब ये 5 तो उधर जाएगा तो क्या होगा बोलो, x इंटू कितना होगा, अरे यार x बराबर कितना होगा, 2150 इंटू कितना 5, यही होगा ना। ये 5 तो उस साइड में जाएगा तो गुना होगा। अब तुम लोग गुना कर लो, कितना होगा, 5×5 = 25 का 5 हाथ में 2, 5 और 2 7, और 5 दूना 10, और 1 0 आएगा, 10,750, ये तुम लोग का आंसर होगा। देखो तुम लोग को जितना भी क्वेश्चन में अभी चलेगा ना, जो भी 2 टाइप 3 टाइप होगा, सारा हम बता के चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे समझो, अगर मान लो 2 को लगातार छूट दे दिया, एगो 10% दे दिया, एगो 20% दे दिया, 2 को लगातार छूट दे दिया, है ना। क्या बोल रहे हैं कि लगातार 2 छूट दिया, एगो 10% का दिया, और एगो कितना का दिया, 20% 2 लगातार छूट दे दिया, या तो लगातार 2 को वृद्धि दे देगा, एगो प्लस का 10% और एगो प्लस का 20%, लगातार 2 वृद्धि दे दिया, है ना। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे समझिए। अगर लगातार छूट दिया 2 को, एगो 10%, एगो 20%, छूट वाला को हम लोग माइनस, छूट का मतलब क्या है, छूट का मतलब कम करके दे रहा है ना। और लगातार 2 को वृद्धि बोलेगा, एगो 10%, एगो 20%, जिसमें प्लस दे रहे हैं उसमें बढ़ेगा, और जिसमें छूट देगा उसमें घटेगा, है ना। कभी कपड़ा लेने जाता है तो नहीं जानता है कि 10% बुक लेता है, कुछ भी लेता है, 10% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट, छूट, छूट का मतलब डिस्काउंट ही होता है। अगर देखो 2 को छूट दे रहा है तो तुम उसको कैसे निकाल सकता है, समझना है ना। अगर 2 को डिस्काउंट है ना, तो इसको तुम लोग ऐसे निकालो, कैसे, 10% छूट दिया मतलब लिया कितना, 90%, और फिर 20% छूट देगा तो कितना देगा, 80/100, और परसेंट के लिए 100, है ना। देखो 100 से ये 100 खत्म, 1 0 2 0, ये 2 0 खत्म, मतलब कितना आया यहाँ पे 72 आया ना। ठीक है, जब 72 आया तो इसको यहाँ पे समझो, पहले यहाँ पे अभी कॉपी किताब छोड़ो, अभी कितना 72 आया ना। अब इसको तब जब 72 मतलब 100 से कम आया ना, तो इसको 100 से तुम लोग माइनस कर लो, 100 से कितना आएगा बोलो ना, 72 8 80, 28%, ये 28% क्या आएगा, कमी आएगा, समझ में आया। जो यहाँ पे समझो, 2 लगातार छूट दिया, अगर 100 से कम आया तो 100 से उसको हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। और जितना आएगा कितना आया, घटाने के बाद 28% कमी आया, ठीक है। और वृद्धि वाला में कैसे करेंगे, यहाँ पे समझो, ये 10% का वृद्धि हुआ तो कितना होगा 110%, और यहाँ पे कितना आएगा 120%, मतलब 120/100, ठीक है। और परसेंट के लिए 100, ये 2 0 से 2 0 खत्म, ये 2 0 से ये 2 0 खत्म, 11 12 कितना होता है 132, आता है ना, 11 12 132 आता है। देखो इसमें 100 से कम आता है तो 100 से माइनस करते हैं, और 100 से ज्यादा आएगा तो इसमें से 100 को माइनस करेंगे, कितना 100 को कितना आएगा 32%, ये क्या होगा, वृद्धि की कमी, वृद्धि,
मतलब ये समझो कि यदि 100 से कम आएगा तो कम ही होगा और 100 से ज्यादा आएगा तो वृद्धि होगा। देखो कितना है, 72 आया था ना, तो 100 में से 72 माइनस करो, 28% कम ही हुआ। ये कितना है, 132 है ना, उसमें से 100 माइनस करो, कितना है 32%, तो 32% वृद्धि हुआ। मतलब 100 से ज्यादा था ना, 132 था तो 32% वृद्धि, 100 से कितना कम था 28, तो 28% कम ही। समझ में आया? चलो इसको उतारो तो पहले, हो गया ना सबका। यहाँ पे देख लो, इसमें ये भी बोल सकता है कि लगातार 3 छूट भी बोलेगा, है ना। कभी कभी लगातार 3 छूट दे देता है, 10%, 20%, 30%, कुछ भी दे देगा। इस टाइप से तुम लोग तीनों निकाल सकता है। 3 छूट देगा तब भी निकलेगा, 4 छूट देगा तब भी इस मेथड में निकलेगा, है ना। अब जो दूसरा मेथड हम बताएंगे उसमें से नहीं निकलेगा, फिर समझ लेना। इस मेथड में तुमको 3 भी छूट दिया, तो अगर मान लो कि और एक छूट देता 30% का, तो कितना करता, इंटू 70/100, लाख में परसेंट के लिए 100 करता, है ना। अगर बोलता है इसमें और 10% का वृद्धि होता, ये 20% का, 30% का वृद्धि होता, तो कितना 110/100, 120/100 और फिर 130/100 और फिर परसेंट के लिए 100 करते। इसमें 2 छूट दे या 3 छूट दे, है ना, ये यही वाला मेथड पे करना। आगे और एक को कर लेना, जैसे मान लो ना कि और एक को छूट दे देता 30% का, तो कितना करते 90/100, 80/100 और कितना 30% छूट देता तो 70/100 और परसेंट के लिए 100 करते। क्या समझ में? ठीक है। अगर मान लो इसमें और एक को 30% का वृद्धि करता तो 110/100, 120/100 और कितना फिर 130/100 और परसेंट के लिए लास्ट में 100 करते हैं। सही है ना। तो अगर 3 छूट दे या 4 छूट दे, इस मेथड में तुम्हारा पूरा हो जाएगा, है ना। अब आगे जो हम मेथड बताएंगे उसमें सिर्फ 2 ही छूट के लिए निकलेगा, है ना। हम बता रहे हैं, इसको मिटा देंगे ना। चलो ठीक। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है ना, x प्लस वाई माइनस x इंटू वाई बाई 100, है ना। ये छूट के लिए होता है, लेकिन अगर वृद्धि के लिए बोलेगा तो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100। समझ में? अगर छूट के लिए बोलेगा तो यहाँ पे प्लस होगा, एक्स प्लस वाई, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100, है ना। यहाँ पे देखो, अगर वृद्धि के लिए बोलेगा तो एक्स प्लस वाई, यहाँ पे प्लस होगा, इंटू प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। समझ में? देखो वही आएगा जो अभी तुम लोग निकाला है ना। देखो ये 10% है ना, तो यहाँ पे 10 होगा एक्स का मान, ये एक्स वाई, ये वाई हुआ, है ना। वाई की जगह पे कितना आएगा 20, माइनस यहाँ पे देखो एक्स का मान कितना है 10, वाई का मान कितना है 20 और बटा में 100। यहाँ पे देखो 1 0 2 0 2 0, है ना, ये 2 0 खत्म, है ना। इधर कितना है बोलो ना, 20 और 10 कितना है 30 है ना। और इधर कितना आएगा 2 इंटू 1 कितना आएगा 2 ही आएगा ना, तो कितना आएगा 28% आया। ये 28% कम ही होगा। समझ में आया कि नहीं है ना। देखो डायरेक्ट आ गया, आया ना। अब इसमें समझो, अगर वृद्धि बोलेगा, है ना, अरे ये वाला एक्स है हम लोग, ये वाला वाई है, ये एक्स है, ये हम लोग का वाई है, यही ना। अब यहाँ पे देखो एक्स की जगह पे कितना बैठा है 10, वाई की जगह कितना 20 प्लस 10 इंटू 20/100, 1 0 1 0 1 0 है ना। 20 और 10 कितना 30 प्लस 2 इंटू 1 कितना होगा 2, तो कितना आएगा 32% वृद्धि। समझ में आया कि कहीं पे डाउट है बोलो। ठीक है, या तो फॉर्मूला से कर लो या तो इससे कर लो, जिसमें करना है कर लो। पहले बताया था ना बिना फॉर्मूला से, ये वाला फॉर्मूला से। इसमें 2 ही छूट का निकलेगा, उसमें जितना छूट देगा उतना का निकलेगा। समझ में? ये पूरा देखो, यहाँ पे देखो, इसमें डायरेक्ट आएगा, इसमें डायरेक्ट आ रहा है ना, डायरेक्ट आंसर आ रहा है। उसमें से लेस करना पड़ता है, 100 से अगर कम आया तो 100 से माइनस करो, 100 से ज्यादा आया तो ज्यादा में से 100 को माइनस करो। ठीक है। हम पहला वाला बैच, जितना भी बैच पढ़ाए इतना डिटेल में नहीं जाके पढ़ाते हैं, एक ही को मेथड बताते हैं, एक ही मेथड बताते हैं, आगे फिर चल जाते हैं। उसको उसको आगे तरफ कभी किसी टाइम पे बताते हैं, दूसरा बुक बनाते हैं तो, या तो प्रैक्टिस सेट कराते हैं तब उस टाइम पे बताते हैं। लेकिन आप लोग का सब जितना है सारा एक ही साथ में बताते हुए चल रहे हैं। ठीक है, ये भी देख लो। अब देखो 19 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा था। आप बोल रहे हो अब 19 नंबर का क्वेश्चन तुम लोग कर सकता है, मुझे भी तुम लोग उसको कर सकता है। देखो ना, इसको लॉक खुली तो बोलो। देखो 19 नंबर में क्या था, 10 और 20% की 2 लगातार छूट है ना। तो तुम लोग को पहले छूट 10% और 20% कितना पहला था, पहला 10% का छूट था, है ना। अगला कितना था 20% का छूट था, है ना। दोनों मेथड में बताते हैं तुम लोग को। देखो अब पहले 10% छूट मतलब कितना आएगा 90/100 आएगा, फिर 20% छूट मतलब कितना आएगा 80/100 आएगा, और परसेंट के लिए 100 आएगा, यही आएगा ना।
अब यहाँ पे देखो ये 100 से ये 100 खत्म, 1020 1020 कितना है 72 आया ना। अच्छा 100 से कम आया कि ज्यादा आया, 100 से कम आया तो इसको 100 से माइनस कर लो, 72 कितना आएगा यहाँ से, ये 28% क्या होगा, कम ही होगा, होगा। ये तुम्हारा आंसर हुआ, ठीक है। अगर हम लोग फॉर्मूला से बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, x प्लस वाई माइनस एक्स होगा, यही बोला ना। देखो 0.03 का 5%, 0.05 का कितना प्रतिशत होगा, किसको नीचे रखना है, पहले इसको सॉल्व करो तुम लोग, इसको 0.03 है ना, का मतलब गुना ना, गुना 5 और परसेंट के लिए कितना आएगा, नीचे 100 आएगा, है ना। यहाँ पे देख लो इसका पॉइंट हटा बटा में और कितना आएगा, 2 जीरो आएगा, ये कितना हुआ 15 बटा 1 2 3 4 जीरो आएगा। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 0.0015 लिख सकते हैं, है ना। इसको तो हम लोग ऐसे ही रहने दो, नहीं तो ऐसे ही रहने दो 0.05, ठीक है। अब क्या बोल रहा था देखो यहाँ पर समझो, ये समझ में है ना, 0.03 पॉइंट हटाया तो बटा में 100 आया, ये 5 लिखे और परसेंट के लिए बटा में 2 जीरो आएगा, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या बोल रहा था 0.05 का कितना परसेंट होगा, अब किसको नीचे रखेंगे, इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें कि उसमें 0.03 का 5%, 0.05 का कितना परसेंट होगा, मतलब इसको नीचे रखना है ना, इसके नीचे, समझे ना। ये का इसका इंटू के लिए है ना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो 0.0015 बटा में कितना आएगा 0.05 और प्रतिशत के लिए क्या आएगा 100, यही होगा ना। अच्छा इसका पॉइंट हटाओ तो ऊपर में और 2 जीरो जाएगा, इसका पॉइंट हटाओ तो नीचे में जीरो आएगा, 2 3 4, समझे। यहाँ पे समझो, नीचे पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर बैठाएंगे, ऊपर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे बैठाएंगे, ठीक है। इसका 2 पॉइंट हटाए तो 2 जीरो ऊपर में भेज दिए, इसका कितना आएगा 4 जीरो आएगा नीचे, तो 4 जीरो नीचे बैठा दिए, समझे। देखो इधर 4 जीरो, इधर 4 जीरो, ये खत्म हो जाएगा, हो गया ना। अब क्या बचा हुआ है, ये देखो यहाँ पे, ये तो पूरा खत्म ना, यहाँ पे कितना बचा हुआ है, ओनली फॉर 5 से इसको काट ले, कितना बार में 3 बार में, कुछ बचा हुआ है अभी तक और कुछ नहीं ना, ओनली फॉर कितना आएगा 3%, ये तुम्हारा आंसर है। चलो वृद्धि यहीं पे लिखते हैं ना, यहीं पे लिखते हैं, पहले वृद्धि बाद में कमी, यही बोले थे ना, क्या बोले थे तुम लोग को बताओ ना, क्या तुम्हारा क्वेश्चन में ऐसे ही बोला था, कितना परसेंट का वृद्धि करने बोला था, पहले 25% का वृद्धि हुआ, बोला ना कि बाद में जाके कितना परसेंट कमी होगा, यही बोला ना, बोला ना, आपका क्वेश्चन यही बोला ना, ठीक है। पहले कि इतना परसेंट वृद्धि हुआ, 25% का वृद्धि हुआ, बोला बाद में कितना परसेंट कमी होगा, है ना। कौन सा मेथड लगाएंगे तुम लोग बताओ तो, अभी तो तुम लोग को सारा चीज बताए, एक भी जो पीछे वाला है ना, एक भी तुम लोग को डाउट नहीं रख कर दिए, अब तुम लोग बताओ कि कैसा लगाएंगे, बताओ कोई, रुक जाइए छोटी भी हो जाएगा, बोलो बताओ कोई, 125 बटा 25 कितना, 25 बटा 125 और परसेंट के लिए यही ना, 25 से 25 5 125, 5 से काटो इसको 20 बार में कितना आएगा 20%, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। वृद्धि का मतलब पहले वृद्धि बोला मतलब 25 और नीचे में 25 को ऐड करके लिखना है 100 में से, 125% के लिए 100, ठीक है। और अगर यदि पहले कमी बोलता तो 25 बटा में 25 माइनस कर देते 100 में, 75 होता परसेंट के लिए 100 करते हैं, ठीक है। चलो अब इसका ऐसे क्वेश्चन तुम लोग